चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जियो न्यूज के तहत मैनचेस्टर में लाइव टेलीथॉन से खिताब। कहा उन्हें खौफ था कि चीफ जस्टिस को फंड रेजिंग पर नहीं जाना चाहिए, मगर एहसास हुआ कि ये खौफ गलत था। पाकिस्तानियों की हुब्बुल वतनी और जज्बा देखकर डैमों की तामीर के लिए चंदे की अपील का फैसला किया। बदकिस्मती से हमने पानी की कदर नहीं की। दुनिया में पाकिस्तान पानी की सबसे ज्यादा किल्लत का शिकार है। खुदा ना करे हमारे मुल्क में सोमालिया की जैसी सूरत हाल पैदा हो। जब मैं फिर उनसे पूछता हूं कि ये लॉन्चों पे पाकिस्तान से पैसा बाहर कैसे गया, जब मैं उनसे पूछता हूं कि ये 3 अरब रुपए की प्रॉपर्टी आपने दुबई और यूएई में कैसे क्रिएट की, तो उनको फिर हिसाब देना पड़ेगा। और वो सारे का सारा पैसा पाकिस्तान कौम की अमानत है, उस टैक्स पेयर की अमानत है, फिर वो उनको लौटानी पड़ेगी और उस तमाम पैसे को फिर इस डैम की नज़र करना पड़ेगा और मुझे उसके बाद किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं उन्हें कुछ बड़ों से तवक्को थी, मगर उन्होंने डैम फंड में खातिर खा हिस्सा नहीं डाला। अफसोस है जिन लोगों ने अरबों रुपए लूटे उन्होंने रकम नहीं दी। हिसाब लेंगे कि किसने कितनी जायदादें बनाई। लॉन्चों पर पैसे बाहर भेजने वालों को हिसाब देना पड़ेगा। 3 अरब रुपए की प्रॉपर्टी दुबई में कैसे बनाई? ये सारा पैसा पाकिस्तानी कौम और टैक्स दहिंदगान की अमानत है। इस रकम को डैम फंड में देना पड़ेगा, ना दिया तो कार्रवाई के जरिए हिसाब लेना पड़ेगा। ऐसे लोगों से अरबों रुपए वापस लेंगे तो डैम के लिए मजीद चंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जियो न्यूज के तहत सबसे बड़ी डैम अपील। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की जानिब से डैम फंड के लिए 2 लाख रुपए चंदा देने का ऐलान। वजीर आजम के मुआवन खसूसी अनिल मुसर्रत की जानिब से 10 करोड़ रुपए अतिया करने का ऐलान। मजमूई तौर पर 36 करोड़ रुपए से जायद की अतियात और ऐलानात किए गए। चंद मफाद परस्त जो डैम की मुखालफत कर रहे हैं डैम बनने से नहीं रोक सकते। चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं दरियाए सिंध का पानी अवाम की अमानत है, उसमें कोई खयानत नहीं कर सकता। दरियाए सिंध पर कई डैम बनाएंगे। कहा आज इस बात का जवाब मिल गया कि कई फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स और फंड मुख्तस होने के बावजूद डैम क्यों नहीं बने। चीफ जस्टिस का आबादी पर कंट्रोल के लिए भी मुहिम शुरू करने का ऐलान। कहा 12 दिसंबर से आगाही मुहिम शुरू करेंगे। कहा 2 बच्चे ही अच्छे मुहिम का आगाज अपने घर से करेंगे। लोअर औरंगजेब में गुज़िश्ता रोज धमाके के बाद इलाके की फजा सोगवार है। धमाके में शहीद अफराद की तदफीन कुछ देर में अदा की जाएगी। लोअर औरंगजेब के इलाके कलाया बाजार में गुज़िश्ता रोज मदरसे के सामने खुदकुश धमाके में 33 अफराद शहीद और 56 जख्मी हुए। कराची के इलाके क्लिफ्टन में चीनी कौंसल खाने पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों और मिलने वाले शवाहिद की मदद से तहकीकात जारी। कौंसल खाने के करीब की सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। दहशतगर्द हमले में जाँ बहक बाप बेटे की तदफीन आज कोयटा में की जाएगी। मुल्क के शिमाली इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्टोर में सर्दी के बायस नदी नालों में बहता पानी भी जम गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत कालाम में -2, गोबिस और हुंजा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग के वक्त का आगाज शाम 5 बजे तक 4000 से जायद वकला अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। खादिम हुसैन रिजवी को हिफाजती तहवील में ले लिया गया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं खादिम हुसैन रिजवी को मेहमान खाने मुंतकिल कर दिया गया है। अवाम की जान माल की हिफाजत हुकूमत का अव्वलीन फर्ज है। तहरीक लब्बैक अवाम की जान माल के लिए मुसलसल खतरा बन गई है। तहरीक लब्बैक मजहब की आड़ लेकर सियासत कर रही है। मौजूदा कार्रवाई का आसिया बीबी के मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। वजीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल कहते हैं पंजाब में सड़कें ब्लॉक करने वाले मुजाहिरीन को बड़ी तादाद में गिरफ्तार किया गया।
पंजाब में तमाम शाहराहों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है। कराची पुलिस के हुकाम का कहना है कि शहर में किसी भी मकाम पर एहतजाज नहीं हो रहा। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवां है। जाली अकाउंट्स केस में JIT ने बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी को तलब कर लिया। बिलावल और फरियाल तालपुर को 28 जबकि आसिफ अली जरदारी को 29 नवंबर को तलब किया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान कहते हैं अभी तक कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। अगर कोई नोटिस मिला तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करेंगे। पाकिस्तान हॉकी टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कुछ देर में वाघा के रास्ते भारत रवाना हो रही है। मैनेजर हसन सरदार कहते हैं कौमी हॉकी टीम का मिशन वर्ल्ड कप है। कोच तौकीर डार बोले कि ग्रीन शर्ट्स किसी भी टीम को हराने की सलाहियत रखती है। वर्ल्ड कप में सरप्राइज देगी। हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर से भुवनेश्वर में शुरू होगा। डोंकी राजा आजाद नगरी डोंकी राजा अब बजेगा सबका बाजा। और मंगू के फैंस की तादाद में इजाफा जारी। मुल्क भर के सिनेमा घरों में कामयाब नुमाइश जारी। वीकेंड पर टिकट्स के हुसूल के लिए शायकीन की कोशिशें। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.